हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं यार, हम बहुत ही जोरों से आप लोगों के लिए जो शॉर्टकट रिवीजन सीरीज है, यानी हमारा SCR रिवीजन सीरीज है, वो आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं। और आपको एक और चीज बता दूं यार, आप लोग का पूरा सब्जेक्ट अलग अलग तरीके से हमने पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। हर सब्जेक्ट का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस यूट्यूब पे जाके सर्च करना है, जो सब्जेक्ट जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो, उसका जो भी लेक्चर पढ़ना चाहते हो, वो सब मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यूअसली करते रहना। कोई 7वीं का स्टूडेंट्स अगर पास आउट हो चुका है, यानी कि उसके एग्जाम्स खत्म हो गए, तो वो 8वीं की तैयारी शुरू कर दे। 8वीं के वीडियोस पूरे प्रेजेंट है हर सब्जेक्ट के लिए, तो पढ़ाई शुरू कर देना। लेकिन जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर आने वाले हैं दोस्तों, तो आप लोग के लिए मैं रिवाइज भी करवा रहा हूं, ताकि आपका एक ही फ्लो में पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो क्या आप लोग रेडी हो? तो फटाफट से तैयार हो जाओ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और ये इतना बेहतरीन चैप्टर है ना, ये इतना छोटा चैप्टर भी है कि मैं आपको ये 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा दूंगा। ट्रस्ट मी, भले ही इसको हमने जब पढ़ाया था तो 3 से 4 लेक्चर लगे होंगे, मेरे हिसाब से 2 से 3 लेक्चर तो लगे होंगे। आप जाके चेकआउट कर लेना कि कितने लेक्चर्स बने हैं इसके। लेकिन आज आपको ये 10 से 15 मिनट के अंदर 2 मेन टॉपिक है इस चैप्टर के, वो कंप्लीट कराऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है पाइथागोरस थ्योरम खुद। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगता किसमें है। तो हमेशा याद रखना कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा अप्लाई होता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, यानी कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का एक खासियत ये होता है कि उसमें एक एंगल जो होगा आपका वो 90 डिग्री होगा। कोई भी ट्रायंगल आपको दिखे और उसमें एक एंगल ऐसा दिखे जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन कर रहा है, तो समझ जाना वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो समझ लो ये ऐसा दिख सकता है, ये ऐसा भी दिख सकता है, यहां पे आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर ये कुछ ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है, यहां पे 90 डिग्री इस प्रकार से। तो कैसे भी आप बना लो, हर तरीके से, इवन ऐसा भी बना सकते हो आप इसको, ठीक है ना, ऐसा बना लो, ये भी आपका 90 डिग्री बन रहा है। मतलब कोई भी एंगल से बना लो, आपका 90 डिग्री अगर बन रहा है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो एक साइंटिस्ट था पाइथागोरस करके, मतलब आपका मैथमेटिशियन था, माफ करना, तो मैथमेटिशियन जो था उसने एक फॉर्मूला बनाया। क्या फॉर्मूला बनाया कि उसने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब इसका मतलब होता क्या है, इसको समझ लोगे पूरी दुनिया जीत लोगे मैथमेटिक्स में। पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि आप जानते हो पूरा जिंदगी भर काम आता है। मतलब इवन आप 12वीं तक चले जाओ, उसके बाद ग्रेजुएशन कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, कहीं पे भी पाइथागोरस थ्योरम काम आता ही है। इसके लिए इसका बेसिक नॉलेज और कंसेप्ट अच्छे से सीख के ले लो। ऑलरेडी आपने सीख लिया होगा हमारे रेगुलर लेक्चर्स देख के, लेकिन फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं, अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पे, जैसे मैंने बोला कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो समझ लो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, यही वाला, तो बाकी तीनों को इग्नोर कर दो, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका नाम है बी और इसका सी। मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया मेरा, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन नाम क्या हो गया, ये ट्रायंगल का नाम हो गया ट्रायंगल ABC। अब ये ट्रायंगल ABC में हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी ट्रायंगल हो जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड रहता है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है। ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के अपोजिट में कौन है, सामने देखोगे तो ये वाला साइड है जिसका नाम है AC। तो मतलब हाइपोटेनियस कौन रहेगा, हाइपोटेनियस रहेगा AC। यहां पे कौन है, AC का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन हो गया, AC हो गया। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस मतलब क्या होता है, जिस पे बैठा है वो, बेस क्या है मेरे लिए, BC। BC पे बैठा है ना ट्रायंगल, तो BC मेरा बेस है, तो ये BC का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है यहां पे, ये वाला हाइट है आपका AB। कितना लंबा है ट्रायंगल, इतना लंबा ट्रायंगल है, तो ये हाइट क्या है AB, तो ये AB इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व मतलब अच्छे से अरेंज कर दो प्रॉपर तरीके से। इसको ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, तो ये बन जाएगा AC स्क्वायर, और ये AB वाले को पहले लिखता हूं मैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मैं पहले लिखूं चाहे बाद में लिखूं, दोनों तो प्लस ही होने वाले हैं। तो मैं AB स्क्वायर, क्योंकि दिखने में AB शुरुआत में A आता है ना, इसके लिए अच्छा लग रहा है लिखने में, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को बाद में लिखता हूं। तो ये बन गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला ऑफ दिस ट्रायंगल। लेकिन ये हर एक ट्रायंगल के लिए अलग अलग बनेगा। अगर इसका नाम PQR होता, अगर ये ट्रायंगल का नाम PQR होता, तो ये क्या बन जाता,
पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ऐसा बनता है। तो जो भी ट्राइंगल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला भी चेंज होगा, लेकिन एक फॉर्मूला हमेशा कॉमन रहेगा जो कि है ये वाला, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। या फिर इसको ऐसा भी बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड स्क्वायर, मतलब ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर दो, आपका हाइपोटेनस के बराबर कर दो, दैट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम। और इसके बेस पे कई सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने सॉल्व करवाया हुआ है। पूरा का पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है ना, ये चैप्टर का पहला प्रैक्टिस सेट जिसका नाम होगा 13.1, ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व करवाया हुआ है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में। बस आप सर्च कर लो जाके चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम, लेक्चर वीडियो, लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी रिवाइज करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू एक एग्जांपल में करवा देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, शॉर्टकट तरीके से याद भी आ जाए। ठीक है, तो तैयार हो आप लोग? चलो एक एग्जांपल में करवाता हूं पाइथागोरस थ्योरम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब मैं इसको रफ कर लेता हूं फिलहाल में, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखा रहा हूं यहां पे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और पूरा का पूरा याद भी आ जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, चलो समझ लो, मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ले लेता हूं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम मैं रख देता हूं पी क्यू आर। क्या नाम रख दिया मैंने? पी क्यू आर रख दिया। अब ये ट्राइंगल में बोला गया है कि ये ट्राइंगल क्या है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ये बोल के रखा है कि एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ऐसा आपको बोल के रखा हुआ है। ठीक है, और आपको बोला है कि पी क्यू का जो वैल्यू है वो 5 है, 5 सेंटीमीटर जो भी है, और क्यू आर का जो वैल्यू है वो आपको बोल के रखा है 12 है। ठीक है, समझ लो ऐसा बोल के रखा है। और आपको पूछा है फाइंड करो, इसमें आपको बोला है पी आर का वैल्यू निकाल के दिखाओ, पी आर विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मतलब यहां पे दो साइड का वैल्यू दिया है, पी क्यू का 5 दिया हुआ है, क्यू आर का 12 दिया है, और ये पी आर जो आपको दिख रहा है उसका वैल्यू आपको निकालने बोला है। तो कैसे निकालोगे? वी नो दैट कि ये ट्राइंगल क्या है मेरा, ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, 90 डिग्री बोला है, क्योंकि क्यू का एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और एंगल क्यू 90 डिग्री है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये क्या है, इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या है मेरे लिए? एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। समझ में आ रहा है? ये मेरे लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम हमारा ये बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, लिख देता हूं यहां पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं हाइपो, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है हमारा मेन। ठीक है, तो इसमें कौन हाइपो कौन है? यहां पे हाइपोटेनस पी आर है यहां पे, तो लिख दो पी आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है मेरे लिए? क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू लिख दो क्यू आर का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है मेरे लिए? पी क्यू है, तो प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब इसमें मुझे वैल्यूज पता है क्या? देखो ध्यान से, वैल्यूज पता है क्या? पी आर तो मुझे निकालने बोला है, तो पी आर मुझे पता नहीं, तो मैं उसको वैसे का वैसे लिखूंगा पी आर को, पी आर स्क्वायर। लेकिन क्यू आर का वैल्यू मुझे पता है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और पी क्यू का वैल्यू मुझे पता है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? पी आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 169। हमें सिर्फ पी आर का वैल्यू चाहिए, पी आर स्क्वायर का नहीं चाहिए, तो हमें क्या करूंगा, इसको स्क्वायर रूट में डाल दूंगा, तो पी आर विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169, देयरफॉर पी आर का वैल्यू हो जाएगा 13। कितना इजी है निकालना, देखो ये पूरा हमने ऑलरेडी सॉल्व भी करवाया हुआ है। तो मतलब इस प्रकार अगर आप लोग उसको सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स, एंड वेरी गुड क्या यार, 2 मार्क्स का पूछेगा तो 2 में से 2 मिलेगा, कोई आधा मार्क्स भी नहीं काट पाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कोई भी पाइथागोरस थ्योरम के सम के ऊपर। और पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 13.1 हमने करवाया हुआ है, जाके उसमें भी चेकआउट कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, हो गया। अब एक और टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया, अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका भी एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा, मजा आ जाएगा आपको देखे, और एक छोटा सा होमवर्क भी देके जाऊंगा, आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो क्या आप लोग रेडी हो? फटाफट से तैयार हो जाओ। अब इसको हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, रफ करेंगे, और आप लोग को अगले टॉपिक पे मैं लेके जाता हूं। चलो ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे आपका, ठीक है, क्योंकि मुझे भी फास्ट करवाना है, और मेरा हमेशा से यही गोल रहा है कि मैं आपको कम समय में आपको चीजें जो है अच्छे से प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरे लिए आप लोग का जो डेटा है, जो आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वो भी कीमती है, आप लोग का टाइम भी कीमती है, और आप लोग का एनर्जी भी कीमती है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे आप लोग को मैं टॉपिक लिखा दूं, क्या टॉपिक है हमारा? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोल रहा हूं मैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब देखो यहां पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई 3 नंबर साथ में दिए, ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? तिकड़ी। ट्रिपलेट का मतलब होता है तिकड़ी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, तो 2 नंबर साथ में रहेंगे, लेकिन ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर साथ में रहेंगे। तो समझ लो मैं 3 नंबर ले लेता हूं, 3, 4, 5, ये 3 नंबर साथ में ले लिया मैंने। ओके, अब ये 3 नंबर में सबसे पहले आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि पता लगाओ दया, बोलते हैं ना, पता लगाओ दया कि ये जो नंबर्स है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है।
हमें पूछा जाता है तो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले जो तीनों नंबर होते हैं उसको एक एक करके लिख लो, उसका स्क्वायर निकालो। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लिख लिया। उसके नीचे लिख दो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लिख लिया। और अगला नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो तीनों नंबर का आपने क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया। उसके बाद ये देखो कि कोई ऐसे दो नंबर को प्लस करके तीसरा नंबर आता है क्या? तो समझ लो मैं पहला नंबर लेता हूं 9 और दूसरा नंबर जो है 16, ये दोनों को प्लस करके देखो 25 आता है क्या? तीसरा नंबर 25 है ना, तो पहले दो नंबर को प्लस करके तीसरा नंबर आता है क्या ये चेक करो, या फिर कोई भी दो नंबर को प्लस करके तीसरा नंबर आता है क्या? देखो तो 9 + 16 एक्चुअल में होता है 25, मतलब ये 25 = 25 आ रहा है। मतलब मेरा पहला नंबर और दूसरा नंबर को प्लस किया तो तीसरा नंबर आ रहा है, तो 25 = 25 हो गया। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये 9 जो है, जो किसका स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो ये एक्चुअल में आ रहा है कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 स्क्वायर। तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक नंबर का स्क्वायर और किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर को प्लस करके तीसरा नंबर का स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट इज ए, कौन सा इट इज, मतलब 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, इस प्रकार हम लोग इसको बता सकते हैं। तो ऐसे कोई भी नंबर जा सकता है। तो आप लोग के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या ये नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो आपके लिए जो नंबर है वो है दोस्तों 4, 5, 6, 4, 5, 6। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये 4, 5, 6 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। कैसे निकालना है, सेम स्क्वायर करना है। अगर दोनों सेम आ गया तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सेम नहीं आएंगे तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, और ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा का पूरा एक प्रैक्टिस सेट है, और उस प्रैक्टिस सेट का जो नाम है दोस्तों वो है 13.2, और ये पूरा का पूरा मैंने सॉल्व करवाया हुआ है। आप हमारे रेगुलर लेक्चर्स में जाके देख लेना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ आज का लेक्चर ये समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम हमने रिवाइज करवा दिया, शॉर्टकट तरीके से, अच्छे तरीके से आपको लर्न हो गया होगा, रिवाइज हो गया होगा। बस आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप रॉकिंग ऑल्सो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि इसके अलावा आपको और कौन से वीडियोस चाहिए, वेकेशंस में और कौन सा वीडियोस चाहिए, किस प्रकार के हम लोग और बना सकते हैं, स्टडी चाहिए कि इसके अलावा भी कुछ चाहिए, तो प्लीज कमेंट करते रहना। ठीक है, आप लोग जैसा कमेंट करोगे उस हिसाब से हम वीडियोस भी बनाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर जरूर से करें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करके बताओ कि कितना बेहतरीन तरीके से रिवाइज करवाया जा रहा है यहाँ पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आया हूं चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।